नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस पूरे भादवे के महीने में मैं आपको बाबा रामदेव जी से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियाँ सुनाऊंगा। तो उस वीडियो की धमाकेदार सक्सेस के बाद आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ बाबा रामदेव जी के माता और पिता यानी कि अजमल जी और मीणा दे के विवाह की कहानी। तो बात कुछ ऐसी है कि रणसी जी के 8 पुत्र थे जो नरेना ग्राम में निवास करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में धार्मिक झगड़े बहुत बढ़ चुके थे। यवन शासक मुस्लिम धर्म को सर्वव्यापक देखना चाहते थे, इसलिए धन, पदवी, प्राण दंड आदि साधनों को अपनाकर दूसरे धर्मों पर कुठाराघात किया जाने लगा। जो काजी आदि धार्मिक प्रांगण में मुंह की खा चुके थे, वे उनके अनुयायियों से बदला लेने का मौका ढूंढने लगे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को बहकाकर नरेना पर आक्रमण करवा दिया। इस युद्ध में रणसी जी के 6 पुत्र शहीद हो गए। शेष 2 पुत्र अजमल जी और धनरूप जी नरेना छोड़कर पुष्कर के पश्चिम में 2 मील दूर चावड़िया नामक स्थान पर जाकर रहने लगे। बादशाह की फौज ने वहां भी उनका पीछा न छोड़ा। तब दोनों भाई मारवाड़ के बाड़मेर जिले के सिव तहसील में स्थित उंडू काश्मीर नामक गांव में रहने लगे। उंडू काश्मीर के ठाकुर अजमल जी की कीर्ति पूरे मारवाड़ में फूलों की सुगंध की भांति फैलने लगी। प्रजा अजमल जी को प्राणों से अधिक प्यार करने लगी। उस समय जैसलमेर के राजा जय सिंह के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, परंतु वह पैरों से पंगुल थी। महाराज ने जब ज्योतिषियों से कन्या का भविष्य पूछा, तब ज्योतिषियों ने कहा कि यह कन्या विकलांग होते हुए भी बड़ी भाग्यशाली होगी और इसको पूरा संसार मीणा दे के नाम से जानेगा और इसके नाम की गाथाएं गाई जाएगी। यह सुनकर किसी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु ईश्वर की गति बड़ी न्यारी होती है, इसलिए सब चुप रहे। समय के साथ साथ शुक्ल पक्ष के दूज के चंद्रमा की भांति मीणा दे बढ़ने लगी। साथ ही राजा रानी की चिंताएं बढ़ने लगी कि इस कन्या से कौन विवाह करेगा, इसका जीवन कैसे पार होगा। अर्थात यदि उस परम पिता परमात्मा की कृपा हो तो असंभव भी संभव घटित होकर सकल कामनाएं पूर्ण होने में जरा भी देर नहीं लगती। इसी घटना चक्र में अजमल जी की अचल धर्म परायण दयालुता की कीर्ति का नाम फूलों की खुशबू की भांति छुप नहीं पाया। परमवीर राजा जय सिंह ने सोचा कि मेरी कन्या का विवाह रणजी के पुत्र अजमल जी के साथ हो जाए तो बहुत खुशी की बात होगी। राजा जय सिंह ने अपने मंत्रियों और अपनी रानी से विचार विमर्श करके ब्राह्मण को बुलाकर आज्ञा दी कि आप शीघ्रतापूर्वक लग्न लिखकर उंडू काश्मीर जाओ, परंतु मीणा दी की शारीरिक विकलांगता के बारे में उन्हें पता न चले। पंडित जी उंडू काश्मीर पहुंचे। राज्यसभा में सिंहासन पर अजमल जी विराजमान थे। ब्राह्मण देवता का सबने अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत किया। कुशल समाचार के पश्चात राजा अजमल जी ने ब्राह्मण देवता के आने का कारण जानना चाहा। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि वह जैसलमेर के राजा जय सिंह की सुपुत्री मीणा दे का शुभ लग्न लेकर अजमल जी के लिए शुभ नारियल लेकर आया हूँ। आशा है आप यह नारियल स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण देवता के शुभ वचन सुनकर सारे दरबार में खुशी छा गई। अजमल जी ने नारियल स्वीकार कर लिया। पंडित जी स्वीकृति का समाचार लेकर जैसलमेर पहुंचे। अब वैवाहिक सामग्री की सजावट पूर्ण तैयारी होने लगी। विक्रम संवत 1415 वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया के दिन बारात ने जैसलमेर के लिए प्रस्थान किया। बारात के जैसलमेर पहुंचने पर शहर के सभी स्त्री पुरुषों ने स्वागत किया। वर को तोरण पर देखकर रानी ने दूल्हे की आरती उतारी। सब व्यवहारिक रीति रिवाज के बाद वर को विवाह वेदी पर बैठाया गया। मीणा दे को भी माता की गोद से उठाकर चंवरी में बैठा दिया गया। मंगल ध्वनि, ब्राह्मणों की वेद ध्वनि, बंदीचारण, वंशोच्चारण की जय ध्वनि का कल्लोहल हर्षनाद होने लगा। वर वधू के हाथों से कुल देवताओं का पूजन कराया गया। इसके बाद पाणी ग्रहण करवाया गया। ईश्वर की अनुकंपा से जैसे ही अजमल जी के हाथ का मीणा दे के हाथ से स्पर्श हुआ तो मीणा दे की आंखों में रोशनी आ गई। फेरों के समय रणसी जी की गुरु प्रसाद तपस्या एवं अजमल जी का सरल स्वभाव उपार्जित हरि भक्ति के प्रभाव से मीणा दे स्वतः स्वाभाविक गति से उठकर भांवरी में चलने लगी। यह देखकर जैसलमेर के राजा जय सिंह, रानी और सभासदों की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा जय सिंह ने खुशी से साथलमेर तथा राज्य फैलाने की अनुमति दी तथा साथलमेर से 3 मील दक्षिण में एक गढ़ बनाकर रहने को दिया। अजमल ने चंवरी के समय अपने ससुर को पोकरण गढ़ के नाम से गढ़ को विख्यात करने का वचन दिया। इस प्रकार बारात को विदा किया गया। दहेज में हीरा, पन्ना, माणिक मोती, वस्त्र, आभूषण, सोना चांदी, दास दासियां, हाथी घोड़े दिए गए। अजमल जी दहेज सहित अपनी रानी मीणा दे के साथ उंडू काश्मीर पहुंचे।
वहाँ पर घर की स्त्रियों ने मोतियों से भरे थाल लेकर बारात का स्वागत किया। इस प्रकार मीणादे अजमल जी व उनके भाई धनरूप जी उंडू कश्मीर में आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ वर्ष बाद धनरूप ने अपने बड़े भाई अजमल जी से जीवित समाधि लेने की अनुमति मांगी, परंतु भाई अजमल ने आग्रह पूर्वक उनको आज्ञा नहीं दी। तब एक दिन सहसा साधु वेश धारण कर धनरूप जी घर से निकल गए। तीर्थाटन यात्रा में अनेक स्थानों का भ्रमण किया और अंत में मेवाड़ में मंडी मियाला नामक गांव में जीवित समाधि लेकर अंतर्धान हो गए। जब अजमल जी को मालूम पड़ा कि छोटे भाई धनरूप ने समाधि ले ली है तो बहुत दुखी हुए। अब वह द्वारकाधीश की सेवा में ही दिन बिताने लगे। उनको अब तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। वह पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए द्वारकानाथ जाते रहते थे। पोखरण की उत्तर दिशा में एक भैरव राक्षस ने आतंक मचा रखा था। उसके भय से प्रजा चिंतित थी। कई बार उसको नष्ट करने की कोशिश की गई, परंतु इस कार्य में सफलता नहीं मिली। अजमल जी जितनी बार भी द्वारकाधीश के यहाँ गए तो वहाँ पर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के साथ साथ भैरव राक्षस के नष्ट होने की मन्नत भी मांगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करके शेयर जरूर करना और हमें अच्छे कमेंट लिखकर भेजना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाले सभी वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए।